बाबाजी ओ तारी बोला जय जयकार। चरणा में ले लो माने चरणा में ले लो माने चरणा में ले लो। आइए आज हम खड़े हैं बोयो की पंचोली। यहाँ पे जैसे द्वारकाधीश श्री धर्मराज जी बाबू जी मंगरी वाला ऊपर देवरा खड़े हैं, सारे भोपा जी सारे वरिष्ठ जमान साहब हैं। तो वरिष्ठ भोपा जी आप खड़े हैं, अमरलाल जी गायरी साहब हैं, तो आप बताइए जो नवरात्रि हो रही है आज शायद तीसरा दिन है, तो आगे क्या कार्यक्रम होंगे? आज कार्यक्रम ये है कि हमारे जो गुरुवार है जो 8वें के दिन हमारे जागरण होगा और शुक्रवार सुबह है जो पाते विचलन होगी और प्रसादी होगी और बहुत संख्या में हमारे यहाँ श्रद्धालु आएंगे। क्या बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? बहुत नाई वाई और फतेहनगर जगत बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे। मतलब पूरे उदयपुर नहीं, बाहर से भी आते हैं। नहीं मल्ला चले इधर उधर बहुत से हमारे भाणा फतेहनगर तो हमें मंगरी वाला बाबू जी के ऐसा कोई बताइए इतिहास जिसमें किसी कल्याण हुआ, बहुत उसका कार्य हो गया हो, सफल हुआ, उसने कुछ यहाँ पे कार्य निर्माण कराया हो? होता है किनके बाल बच्चे नहीं होते तो बाबू जी देते हैं। अच्छा ये कोई इसीलिए जानवर ने काट लिया तो यहाँ बेटे के पहले भोपा जी नहीं हो गए तो भी यहाँ जो आशा है जो बबूती खा लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है यहाँ से, उसको ऐसे कोई हानि नहीं होती कभी भी। आज से नहीं वर्षों से मतलब मन में जो श्रद्धा लेके आता है, जो भी मांगता है बाबूजी उसका श्रद्धा पूरी करते हैं, उसकी भावना पूरी करते हैं। आइए हमारे साथ जो एकदम युवा हैं, हिम्मत जी पवार साहब भी हैं, जो भैरू जी इनके पिताजी मालिक जी पहले वही थे, सारा उन्हीं के वो देवता पुरुष थे, उन्होंने सबका कल्याण किया हुआ है। तो आप भी उसी मार्ग चल रहे हैं, उसी दिशा में। तो बोबा जी आप बताइए, आप जो आगे कार्यक्रम होने वाला है, आज तीसरा दिन हो गया है, माता यहाँ पे माता रानी के भी होते हैं, ये बेरू जी बाबू जी है, तो क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? कार्यक्रम तो यहाँ चल रही है, रोज प्रसादी वगैरह और मेन है
अपन आठम 10 तारीख रात्रि जागरण, शुक्रवार सुबह दक्षिण प्रसादी। तो नवरात्रि समय पूरे गांव में घूमती है? नहीं, हाँ पूरी गांव की एक ही साथ नवरात्रि विसर्जन। सर्वर जाएंगे ना सर्वर पूरे गांव में घूमते हैं सर्वर। तो कितने पब्लिक भीड़ भाड़ आने के लिए? पूरे गांव की सब देखो 4-5 20-25 हज़ार से ज़्यादा आएंगे। 4-5 हज़ार पब्लिक होगी। तो सारी व्यवस्था उनकी यहाँ खाना पीना सारी व्यवस्था सब रहेगा, खाना रहेगा। नवरात्रि विसर्जन 10 बजे होगी। तो अभी भैरू जी बाबा जी का सारा बाहर आपके कंधों पे ये सबका कल्याण भी आप कर रहे हैं, सब सुनवाई भी कर रहे हैं। तो आगे सबका क्या कल्याण हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी है? भगवान सबका भला कर रहा है और करेंगे, ये विश्वास है। जो उनकी भावना होती है पूरी कर वो सब पूरी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और बाबूजी के द्वार पर कोई भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना भगवान बाबूजी पूरी करते हैं। इसलिए हजारों की संख्या में रोज़ नवरात्रि में विशेष करके बाहर से खूब श्रद्धालु आते हैं और मनोकामना उनके बाबूजी के चरण स्पर्श करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप बताइए, आप बहुत वरिष्ठ, आप भी भोपाल लग रहे हैं, तो कुछ मंदिर के बारे में जानकारी है? जो जिस आशा लेके जो आया है उसकी आशा पूर्ति होती है। वो कभी निराश होके गया नहीं अभी तक। और यहाँ कोई किसी की भी ज्वर पीड़ा या कोई जहरीला जानवर उसकी पूरी बिना किसी दवाई के या ना खाली इनके नाम मात्र से ही उसका मतलब सांप काट जाए, कोई भी जानवर जहरीला काट जाए तो उसका भी होता है? उसका मेन वही है। हाँ, उसमें किसी का कोई वो शंका और कुछ अभी तक तो नहीं हुई कोई। अभी तक मतलब सारे जो भी आए हैं मनोकामना उनको पूरा वो जीवित है, स्वस्थ होके जाते हैं। स्वस्थ होके जाते हैं। स्वस्थ होके जाते हैं। यहाँ बिगड़ी दवाई कोई दवाई नहीं है। आप यहाँ के वो प्रसाद लेते हैं, बबूती लेके बैठा देते हैं। तो किसी को भी सांप काट गया, कुछ भी जहर काट गया, मतलब कोई दवाई नहीं देते हैं, बबूती से इसका जहर पीने वाले कहते हैं हम इनको, हमारे बाबू जहर पीने वाले बाबू जी कहते हैं, बेउरू जी बाबू जी मंगने वाला। आप बताइए, अभी साथी संत लग रहे हैं, संत के आप वैस में हैं, आप बताइए। यहाँ जो भी आस्था लेकर आता है उसकी आस्था पूरी होती है। और जैसे सांप काट लिया तो यहाँ उसके नाम से ही, मंगरी वाले नाम से अगर कर दिया तो वो काम होगा पूरा। क्या करना पड़ता है मंगनी वाले नाम से? उनका नाम ले लो, धागा बांधना पड़ता है, लच्चा उनका नाम लेके लच्छा बांध दो। तो कितने दिन में वो हो जाता कवर? उसी समय घंटे 2 घंटे। बहुत ही बड़ा चमत्कारिक मंदिर है भैरू जी बाबू जी मंगरी वाला, ऊपर वाला देवरा बहुत ही ऐतिहासिक देवरा है। वर्षों से मैं भी आ रहा हूँ। वास्तव में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी आते हैं बड़ी इच्छाएं लेके आते हैं, औलाद संतान से लेके, कहीं सांप काट गया, कोई जानवर काट गया, और कोई भी परिवार में दुख दर्द है, ये जैसे सब बता रहे हैं। बहुत ही देवरे प्रभु धर्मराज जी बाबू जी मंगरी वाला से मैं भी निवेदन सबका भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।